ओम 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 હું કરું ને પ્રકાશ ઓમ ઓમ परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के अधिष्ठात्र देव निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के अति पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय इस आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी श्री महेश्वरानंद गिरी जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय मंचस्थ आदरणीय श्री अनिल भाई पंड्या महोदय के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम करते हुए ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तिका विदेशपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। ओ आइए गीता के 8वें अध्याय के 11वां श्लोक का और 12वां श्लोक का पारायण करते हैं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति
विशन्ति यद्यत्तयो वितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। 8वां अध्याय, हाँ दूसरा, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरधि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राण आस्थितो योगधारणाम्। 8वां अध्याय, मोक्ष सन्यासियों कहा जाता है, और आगे के श्लोक का आपने श्रवण किया है अच्छी तरह से। 11वें श्लोक में 8वां अध्याय उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान हमें कुंजी बताते हैं, अगर पुनर्जन्म नहीं पाना हो, मोक्ष पाना हो, तो भगवान ने बहुत सरल में कहा गया कि यंत अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करता है, मुझे बचता है, मेरा नाम लेता है, तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसको फिर पुनर्जन्म में आना नहीं पड़ता है, तो मुझे प्राप्त होता है। तो ऐसी सरल बात, ऐसी कुंजी, और हमारी मनुष्य जीवन की सार्थकता तो यही है, ईश्वर प्राप्ति। क्योंकि हमारे श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी भगवान हैं, वो भी बार बार इनका यही प्रयास है कि यह मनुष्य जीवन मिला है तो मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति के लिए है, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए है। क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे भोग भुगत चुके, बाकी जो योनि हैं वो सब भोग योनि है। मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है कि नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। तो इस जीवन को अगर संवारना है, सुधारना है, ईश्वर की प्राप्ति करना है, तो श्रीमद् शंकराचार्य जी ने गीता के माध्यम से और वेदांत में आपने तत्वबोध पढ़ा होगा, आत्मबोध पढ़ा होगा, विवेक चूड़ामणि में भगवान बार बार यही कहते हैं कि मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संशय, ये 3 बात बहुत दुर्लभ है। बड़े पुण्यों का जब उदय होता है हमारे, तब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म तो प्राप्त हो गया, और भी उनसे भी और बड़े पुण्य का जब उदय होता है, भगवत कृपा होती है, तब मुमुक्षा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों इस संसार में आया हूँ, ये जगत क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और उनकी चिंतन यात्रा शुरू होती है कि मुझे क्या यही बस ऐसे ही जीवन प्रसार करना है, ऐसे ही बस जिंदगी बिता देना है, खाना पीना ऐश करना, कमाओ, बस परिवार बनाओ और फिर रिटायर हो जाओ और फिर चले जाओ वृद्धाश्रम में, पिछली जिंदगी त्राहिमाम करके काट दो जिंदगी, यही जीवन है क्या? तो ये सब बातें जब चिंतन यात्रा चलती है, तब फिर कोई महापुरुष संशय या किसी एक ग्रंथ का आश्रय लिया, किसी गुरु का आश्रय ले लिया, किसी संत महात्मा का आश्रय ले लिया, और वो हमें हमारी जिज्ञासा को संतोष करते हुए ज्ञान मार्ग में हमें ले जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी ज्ञान यात्रा बढ़ती है, तभी हमें ये मनुष्य जीवन की दुर्लभता कितनी है, मतलब कितना अनमोल ये जीवन है, इसका हमें पता चलता है। नहीं तो फिर यही शंकराचार्य के शब्द हैं, पित्वा मोहमयी मदिराम उन्मत्त भूतोम जगत। ऐसे ही जिंदगी बीत जाती है बस। और जैसे 4 वाक विचारधारा बहुत प्रचलित है आजकल, कि ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कथा। अरे 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, मजाक कर लो, फिर मरने के बाद कौन कहाँ देखने गया है, आदमी कहाँ जाता है, क्या जाता है, ऐसी विचारधारा, ऐसी विचार प्रवाह में हम जीते हैं। तो ये तो भगवत कृपा होती है, हमारे पुण्य का उदय होता है, गुरु कृपा होती है,
सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है, किसी संत महात्मा का संग होता है, तभी हमें ये हमारा जीवन कितना मूल्यवान है इसका हमें पता चलता है। क्योंकि यही मनुष्य जीवन में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता में 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग के माध्यम से कहा गया है कि अब तक तो चलो जैसे भी जिंदगी बीत गई, लेकिन जब अंत काल आए तब भी सत्संग की आधी घड़ी आधी में पुनियाद। अब जितना भी थोड़ा समय बचा उसमें भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं। देखो भगवान इतने पॉजिटिव हैं, गीता में बहुत पॉजिटिविटी देती है। अरे इतने दिन तो बीत गए, अब क्या होगा हमसे, कैसे होगा, कैसे कुछ नहीं बोलते हैं कि एक जैसे भागवत में भी प्रसंग आता है, परीक्षित राजा भी, पूरा प्रसंग आपको पता है, आप सब सुग्न श्रोता है, श्राप मिला है श्रृंगी का, जो उनसे अपराध हो गया था भूखे के कारण, प्यास के कारण। और जब श्रृंगी ने कहा कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित राजा भी विचलित हैं कि अभी 7 दिन में मेरा आत्मा का कल्याण कैसे कर दूं, क्या करूं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। अब भूल तो हो चुकी, अब जितना भी हमने जीवन बिता दिया है, जो भी हमने अच्छा बुरा सब, अब वो तो सुधार नहीं सकते, लेकिन आगे वाली अब जो बाकी शेष बचा है उसमें हम हमारा कल्याण कर सकते हैं। परीक्षित का भी बड़ा सौभाग्य था कि उन्हें सुखदेव जी जैसा महात्मा का संग मिला है, जो परमहंस का अवतार है, और उनके कारण 7 दिन में उनकी मुक्ति हो गई। तो हमारे लिए भी भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन्त्वा कलेवरः, 5वें श्लोक में ऐसे भगवान कहते हैं। और वही ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, यही ये श्लोकों में चर्चा कर रहे हैं भगवान। तो भगवान शंकराचार्य की टीका को आधार मानते हुए ये प्रेमपुरी आश्रम में पुनः एक बार स्वामी श्री प्रेमपुरी के आश्रम के चरणों में नमस्कार करते हुए दैया परिवार को, उनको भी परिवार के उनके सहयोग से, और ये प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्ट के हमारे प्रकाश भाई, मीता बेन और ये के सहयोग से जो ये परंपरा चालू है गीता में, उनके 11वें श्लोक में पुनः एक बार ये बात बता रहे हैं भगवान कि यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वितरागाः। देखो ये यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहणे प्रवेक्ष्यः। भगवान कहते हैं कि मैं वो अक्षर नामक पद, अर्थात ब्रह्म का लक्षण क्या है, अक्षरम, ब्रह्म किसको कहते हैं, आगे आपने श्लोक में देखा होगा, बहुत सारे संबोधन किए हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम समनुस्मरेत्यः। ऐसे ब्रह्म के जो लक्षण है उसमें विलक्षण लक्षण है अक्षरम, ब्रह्म को अक्षरम कहते हैं। अक्षरम माने जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता है। श्रीमद शंकराचार्य जी ने यहाँ व्याख्या की अक्षर के लिए, यद अक्षरम न क्षरति इति अक्षरम, अविनाशी, जो अविनाशी है, ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्म अक्षर है। गीता में आगे में ये चर्चा आएगी 15वें अध्याय में, क्षर और अक्षर। क्षर माने जो क्षरणशील है, जो विनाशशील है, जो गतिशील है, जो दिन ब दिन क्षीण होता चलता है, उसको क्षर कहते हैं। और अक्षर माने जो वैसा का वैसा रहता है, जिसमें कोई काल की असर नहीं होती है, कोई वातावरण की असर नहीं होती है, वो अक्षरम है। तो परमात्मा, आप जिसको ब्रह्म, देखो ये ब्रह्मवाचक ही ईश्वर का स्वरूप है। उपनिषदों में ऐसा बार बार आता है, सब ब्रह्म सशिव सहरि सेन्द्र सोक्षर परमस्वराट। यो ब्रह्म को आप चाहे शिव को, इंद्र को, राम को, जो भी आप नाम दो, लेकिन वो ब्रह्म है। मुझे कबीर जी बहुत अच्छे याद आ रहे हैं। कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा है, उन्होंने ऐसे कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम हृदय में बैठा, तीसरे राम जगत पसारा, चौथे राम महिमा बरती न जाए। एक राम जो दशरथ का बेटा, दूसरे राम जो जगत पसारा, तीसरे राम जो गट गट बैठा,
चौथे महिमा बढ़ती न जाए। तो ये राम तो वास्तव में एक ही है, लेकिन हमारी अध्यात्म यात्रा सिर्फ पूर्ण न होने से केवल दशरथ के बेटे राम को ही हम पूछते हैं, जो मंदिर में हम दर्शन करते हैं। फिर राम हो या कृष्ण हो, जो अवतार धारण करते हैं, उन्हीं की हम उपासना, उन्हीं तक ही हमारी भक्ति सीमित रह जाती है। लेकिन ज्ञान मार्ग ऐसा है, वेद हमें बताता है कि वही राम जो दशरथ के बेटे हैं, वही परब्रह्म है। वही परब्रह्म जब उनको इच्छा होती है, तब वो परब्रह्म अपने में से ही माया को प्रकट करते हैं और संसार का विस्तार। एको हम बहुस्या नाम स एकाकी न रमते, ऐसे उपनिषद में ऐसे वर्णन आता है। तो वही परब्रह्म, उसको जब इच्छा होती है तब ये जगत को विस्तार करते हैं, फिर संसार की सृष्टि की रचना करते हैं। श्रीमद् भागवत में आप कोई भी पुराण का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये सृष्टि क्रम आता है। भागवत के 3रे स्कंद में पूरा विस्तार से इसका वर्णन आता है कि वही परब्रह्म परमात्मा जब उसको इच्छा होती है तब वो निराकार हैं, जिसको कोई आकार नहीं, वो फिर आकार धारण करते हैं, फिर अंडाकार में आते हैं, फिर उससे ही फिर सृष्टि का सर्जन होता है, फिर उससे वो जल का सर्जन करते हैं, फिर शेष शैया पर वो सोते हैं, फिर नाभि से कमल प्रकट होता है, फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ऐसे धीरे 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 सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो वही परब्रह्म वही जगत को पसारता है, और वही जगत को पसारने वाला ब्रह्म फिर जो जिसको उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा के माध्यम से, मनु के माध्यम से, और वही हर एक घट घट में, मतलब हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। 15वें अध्याय में भगवान ने कहे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। भगवान कहते हैं सबके सब भूत मात्र में मैं निवास हूं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगति, उपनिषद का सूत्र है। तो वही भगवान सृष्टि का निर्माण भी करता है और उसमें भी वो कण कण में वो व्याप्त रहता है। जैसे मिट्टी होता है, और मिट्टी का आप कोई भी बर्तन बना लो, चाहे उसका तवी बना लो, मटका बना लो, कोड़िया बना लो, जो भी, लेकिन उसमें माटी तो विद्यमान रहती है। ऐसे ही नरसिंह मेहता का शब्द है कि जैसे गहने बनाते हैं लेकिन सुवर्ण तो उसमें विद्यमान ही रहते हैं, ऐसे भगवान वो परब्रह्म, वो परमात्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, लेकिन वो कण कण में सब में व्याप्त रहते हैं। और वही परमात्मा, वही परब्रह्म जो सृष्टि में, जो हर एक के हृदय में विराजमान है, और वही जब पृथ्वी पे जब दुष्टों का भार बढ़ जाता है और भक्तों को और ऋषियों की प्रार्थना जब करते हैं कि प्रभु अब आओ, अब आपके बिना काम नहीं चलेगा, तब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वही परब्रह्म परमात्मा जो सर्वव्यापक है, वही निराकार फिर साकार रूप धारण करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, हमारे बीच आते हैं और लीला करते हैं। तो वस्तुतः यही परब्रह्म का व्यापक स्वरूप है। तो वही अक्षरम जिसका कभी क्षर नहीं होता है। साकार स्वरूप का तो भगवान फिर लीला करके निजधाम चले जाते हैं, लेकिन जो परब्रह्म है, जो निराकार स्वरूप है, यहां भगवान कुछ ज्ञान की चर्चा करते हैं, निर्गुण स्वरूप की बात करते हैं। क्योंकि अंत समय में हमारी इंद्रिय कमजोर हो जाती है, आंख से दिखना कम हो जाता है, कान से सुनना कम हो जाता है, पैरों में चलने में शक्ति नहीं रहती है, तो फिर हम कहां दर्शन करने जाएंगे। इसलिए जो निराकार स्वरूप है, वो परब्रह्म का अगर हमने चिंतन कर लिया, उसको आत्मसात कर लिया, तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। और वो परब्रह्म अनुभव का विषय है। देखो, भक्ति 2 प्रकार की होती है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, निराकार भक्ति और साकार भक्ति। साकार भक्ति वो प्रारंभिक है, लेकिन पूर्णता, भक्ति की पूर्णता तो तब होती है जब साकार से निराकार की ओर हमारी यात्रा बढ़े। साकार और निराकार दोनों में जब हमारी आस्था दृढ़ हो जाए, तब हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, यद अक्षरम न क्षरति इति अक्षरम अविनाशी वेद विदो वेदर्थज्ञा वदन्ति। जो
वेद को जानने वाले हैं। वेद विदो माने जो वेदों को जानने वाले हैं। वैसे भी हमारी जो ये अध्यात्म है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी, उसमें सबसे पुराना जो कोई साहित्य होगा तो वेद है। वेद से ही फिर आरण्यक आए, उपनिषद आए, फिर पुराण आए, महाभारत, रामायण, ये सब ग्रंथ आए। गीता भी ये महाभारत का ही एक अंश है। और वेद अपौरुषेय हैं। वेद के कोई रचयिता नहीं है, भगवान के श्वास से ही प्रकट हुए हैं। तो ये वेद, वेदों में जिनका वर्णन है, और वेद जो जानने वाले हैं मतलब ब्राह्मण लोग, इस श्लोक में आप देखेंगे तो चारों वर्ण के जो लोग हैं उनका समाविष्ट कर दिया है। वेद विदो माने जो ब्राह्मण लोग, जो गृहस्थाश्रमी हैं, वेदाध्ययन करने वाले हैं। और ऐसे यहां पे श्रीमद शंकराचार्य ने उदाहरण दिया है कि यद अक्षरम न क्षरति इति अक्षरम अविनाशी वेद विदो वेदार्थज्ञा वदन्ति तत्वा एतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति ही। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि हे गार्गी, ब्राह्मण लोग उसी इस अक्षर का वर्णन किया करते हैं। किस अक्षर का? मतलब ब्रह्म रूपी अक्षर का। अब देखो यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे तो अक्षर का एक होता है अल्फाबेट्स, अक्षर। तो किस अक्षर का? वेदों में जिनका वर्णन है वैसा आगे आएगा ओम। और ब्रह्म को भी अक्षर कहा जाता है। अगर परमात्मा को शब्द में आपको ढूंढना है तो शब्दों में ओम जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। देवी भाग में तो उसका पूरा महिमा बताया, ओम क्या है। ओम अपौरुषेय है। ओम वो परमात्मा का वाचक है। वैसे तो व्याख्या करने वाले बहुत करते हैं, लेकिन दूसरे शास्त्र भी ऐसे कहते हैं कि ओम जो ऐसा शब्द है, ऐसा अक्षर है जिसकी कभी व्याख्या ही नहीं हो सकती। वस्तुतः जो परमात्मा का स्वरूप है उसकी व्याख्या करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो सब अनुभव का विषय है। आप चाहे ब्रह्म का आप ये कर दो, ब्रह्म जो अक्षर हैं अविनाशी हैं। 12वें अध्याय में भगवान निर्गुण की बात करते हैं, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, ये जो ब्रह्म के लिए शब्द प्रयोजन किए गए हैं, ये तो, लेकिन इससे ही ब्रह्म पूर्ण नहीं होता है। जैसे मंडकोपनिषद में कहा है ना कि अयम आत्मा न प्रवचने न लभ्य, अयम आत्मा न बलहीने न लभ्य। ये आत्मा जो है वो प्रवचन का विषय ही नहीं है। शब्दों की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ब्रह्म स्वरूप को आप आत्मसात कर सो। आप जितनी भी अलंकारिक भाषा पर, इसलिए तो नेति 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 उपनिषद में कहेंगे ब्रह्म कैसा, इसके जैसा नहीं, इसके जैसा नहीं, इसके जैसा नहीं। गुजराती में नेति नेति ज्યાં वेद કહે છે મારું મનડું ત્યાં જાવા ચાહે છે, હું તો મંદમતી મારી અકળ ગતિ કષ્ટ કાપો। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, उनकी भी बुद्धि कुंठित हो जाती है। ब्रह्म है वो अनिर्वचनीय है, वो शब्दों का विषय ही नहीं है, वो तो सिर्फ अनुभव का विषय है। इसलिए क्या है ना, गॉड इज एन एक्सपीरियंस, और ये ज्ञान मार्ग है ना वो अनुभव का होता है। और भगवान यहाँ में ये प्रक्रिया ही बताता है कि ये आप ऐसा करने से आप उसका अनुभव कर सकते हैं। तो यदक्षरम वेद विदो वदन्ति ही, जो वेद को जानने वाले जिस अक्षर की उपासना करते हैं, मतलब ब्राह्मण लोग, वेदों में जिसका वर्णन है वैसे, वो कैसा है? वो परमात्मा वह न स्थूल है न सूक्ष्म है। अब वो ब्रह्म की आप व्याख्या कैसे करेंगे? क्योंकि ब्रह्म ही वो निराकार है, उसको गुण भी नहीं है, उसको कोई आकार भी नहीं है। अब जब आकार आती है तो फिर उसमें वजन आता है कि कितने माप का है। जैसे आदमी का वर्णन करना तो भाई ऐसा थोड़ा मोटा है, थोड़ा नाटा है, थोड़ा ये से लंबा है, इसका इतना वजन है। लेकिन जो जिसको आकार ही नहीं है उसको आप कैसे वर्णन कर सकते हैं? क्योंकि वो स्थूल नहीं है। स्थूल माने जो दृश्यमान नहीं है। इसलिए कहा अणोरणियान महतो महीयान।
मतलब स्थूल तो इतना बना है कि आप चाहे जितनी भी पुरुष सूक्त में, वेदों में वर्णन आता है कि वो परमात्मा कैसा, परब्रह्म कैसा है, तो फिर बहुत अच्छी व्याख्या की कि आपकी जितनी कल्पना है उतना आप कर लो, आपकी कल्पना से परे, उससे तत्तिष्ठत दशांगुलम। आपकी जितनी कल्पना है, आप जितना अनुमान लगा सकते हो, उससे भी 10 उंगल भगवान बड़े हैं, इतने विशाल हैं। जैसे गीता में 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन, पूरा ब्रह्मांड, मां भागवत में भी मां यशोदा को कृष्ण ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कर। अब सोचिए कि जो मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन, तो भगवान कितने बड़े होंगे। तो स्थूल की दृष्टि से देखा जाए तो स्थूल की कोई सीमाएं नहीं है, इतने भगवान बड़े हैं। और सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, ऐसा कहा जाता है कि आप कितने सूक्ष्म, तो बाल हैं, बाल का एक एक बाल ले लीजिए, उसके 1000 आप भाग कीजिए, उसमें से और एक ले लीजिए, उसका वापस 1000 भाग कर लीजिए, उसमें से और एक, मतलब इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म, मतलब इसलिए अणोरणियान महतो महियान, वो स्थूल से भी महास्थूल हैं और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और वैसे वो स्थूल भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं है, अनिर्वचनीय है, ऐसे अक्षरम, तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी। अब ऐसे ब्रह्म का अनुभव कौन कर सकता है? तो इसलिए यहां पे शब्द वापरा है गीताकार ने, वितरागः, जिनका राग चला गया हो। देखो, ये जो ब्रह्म की जब बात आती है ना, तो उसमें एक बात तो अवश्य होती है कि जब तक इंद्रियां विषय में आसक्त रहती हैं, तब तक हम चाहे जितनी भी चर्चा कर ले, चाहे जितना भी ब्रह्म के बारे में पढ़ ले, वो अनुभूति नहीं होती है। इसलिए भी देखो, हमारे शंकराचार्य जी ने भी ये तत्वबोध आत्मबोध में पहले इंद्रिय के बात ही की कि पहले इंद्रियों को संयम करना है। जब तक इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित रहती है, तब तक ये ब्रह्म की अनुभूति होने वाली ही नहीं है। इसलिए यहां शब्द आया वितराग, जिनका राग चला गया है, संसार के प्रति जिनका आसक्ति मिट गई है। अगर हमारी संसार के प्रति थोड़ी भी आसक्ति रह गई, परिवार के प्रति, बिजनेस के प्रति, कोई वस्तु के प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति, तब तक ये ब्रह्मानुभूति होना असंभव है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म का अनुभव तभी हम कर सकते हैं जब तक हम, हमारी इंद्रिय की वृत्ति बाहर की तरफ है, संसार की तरफ है, तब ये ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए शब्द आया वितरागः, जिनका राग चला गया है, मतलब अब संसार के प्रति इनको कोई आसक्ति नहीं है। संसार की ऐसी कोई व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु उसको विचलित नहीं कर सकता। हमारी इंद्रिय शांत रहते हैं तब तक, जैसे इस वातावरण में रहते हैं, प्रेमपुरी के वातावरण में रहते हैं, तो हम बड़े शांत रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन हमारी इंद्रिय वो मरकट जैसी है। एक आदमी ने बहुत सारे बंदर को पाल के रखा और ऐसी ट्रेनिंग दी कि जैसे जैसे एक सीटी बजाए या कुछ निशाने दे, सारे बंदर एक लाइन में ऐसे स्टेच्यू की तरह खड़े रह जाते हैं, बिल्कुल हिलते नहीं है। और अपने गर्व करता, देखो मैंने बंदरों को कैसे, बंदर बड़े चंचल रहते हैं, मैंने बंदरों को कैसे पाला है, कैसी इसकी ट्रेनिंग दी है कि कोई भी बंदर मजाल है हिल भी पाए जब तक मैं दूसरी सीटी ना बजाऊं। एक आदमी बहुत चालाक था, उसने बोला कि मैं देखता हूं। दूसरे दिन आया, वो चना लेके आया और जैसे वो सीटी बजाए, सारे बंदर एकदम स्थिर हो गए, स्टैच्यू की माफक, एकदम जैसे मूर्ति हो, सारे एकदम स्थिर हो गए। वो आदमी ने बंदरों को देखते हुए चने थैली में से निकाले और मुट्ठी ऐसे दिखाया बंदरों को, जैसे चने देखे सारे बंदर उसके पे टूट पड़े। बस हमारी इंद्रिय भी ऐसी हैं, जब तक सामने विषय नहीं है तब तक हमारी इंद्रिय शांत रहती है। वितराग का मतलब यह है कि इंद्रिय में प्राबल्य हो, मतलब इंद्रिय सक्षम हो और अपॉर्चुनिटी हो हमारे, और सामने विषय भी हो, फिर भी हमारा संयम बना रहे, इसको कहते हैं वितराग, इसको कहते हैं संयम। मतलब भोग्य पदार्थ सामने हो, हमारी इंद्रिय भी सक्षम हो और फिर भी हम उसको इग्नोर करें और हमारा मन उसकी बिल्कुल उसमें उसकी ओर जाए भी नहीं, इसको ही कहते हैं वितराग।
वितराग एक ऐसी अवस्था है कि फिर आदमी उस स्थिति में पहुंच जाता है, फिर उसके भोगों के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। जो भी मिल जाए ईश्वर की कृपा से वो कर ले, लेकिन उसका आसक्त मतलब उसका आदी नहीं बन जाता है। राग माने क्या, हमारा क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है, उसके पर आदी हो जाते हैं, फिर उसके बिना नहीं चलता है। जैसे आज सबसे बड़े मोबाइल, सारा हमारा इस पे हम डिपेंड रह जाते हैं। अब पहले मोबाइल क्या था किसी को पता भी नहीं था। ये तो एक उदाहरण मात्र है। ऐसी कितनी सारी चीज होती जिसके बिना हमें नहीं चलता है। हमारे हरिभाई कोठारी कहते थे आसक्ति, इसको ही आसक्ति क्या, आसक्ति माने जो आ जाती है, आ सकती है लेकिन फिर जाने का नाम ही नहीं लेती, वो आसक्ति है, वो अटैचमेंट है, वही हमारा बंधन का कारण है। मुक्ति माने क्या, सब कुछ होते हुए भी आप उससे अटैच नहीं होते हैं, डिसअटैच होते हैं, वो चीज आपको विचलित नहीं कर सकती, तो फिर आप सारे भोग भोगते हुए भी मुक्त रह सकते हैं। वितराग इसको कहते हैं कि जिसमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है। ગુજરાતીમાં બહુ સરળ એને કહેવાય ને કે જેને ભાવશે ને ચાલશે, આ ત્રણ વસ્તુ જે આત્મસાત કરી લે वो आदमी कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। हमें वस्तुओं का आदत पड़ जाता है, हमें व्यक्तियों का आदत पड़ जाता है, साथ में रहते हैं, फिर इतने अटैचमेंट हो जाता है, फिर उससे छूट ही नहीं सकते। भागवत में भी आत्मदेव की कथा आती है, वो इसका ही उदाहरण है। बंधन क्या है, आत्मदेव के पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन एक ही आसक्ति थी, बस मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे यहाँ संतान, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, और उसके लिए इतना दुखी रहता था। वो घर बार छोड़ के चला गया, यति मिला, यति ने कहा कि भाई ये इतना भगवान ने दिया है, वो तुझे ध्यान में नहीं आता, और बस संतान नहीं, उसके लिए इतना दुखी है तू। अरे ये जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में तेरे को संतान का सुख नहीं है। अब यहां आत्मदेव ये ज्ञान लिए बिना यति की बात मान जाता और आसक्ति छोड़ देता तो मुक्त हो जाता। नहीं, उसने उल्टा पकड़ा। अरे आप तो इतने महान हैं, 7 जन्मों का आप भविष्य देख सकते हैं, तो आपके योग बल से मुझे, आपके तपोबल से मुझे संतान चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो आपके सामने मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब योगी बेचारे फंस गए और परवश उनको फल देना पड़ा फिर, और आत्मदेव लेके आया। कहने का भावार्थ कि ये आसक्ति ही हमारा दुख का कारण बनती है। इसलिए यहां गीता में शब्द वापरा है वितरागः, जिनका राग, राग माने आसक्ति, अटैचमेंट, ये जिसका चला गया हो, वही यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। तो जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, ऐसे वितराग यत्नशील सन्यासी अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जिसमें प्रविष्ट होते हैं। सन्यासी माने क्या, सिर्फ भगवा धारण करने से सन्यासी नहीं, सन्यासी माने जिनको ज्ञान की पिपासा और जिन्हें ज्ञान को आत्मसात कर लिया है कि ब्रह्म ही सत्य है और वास्तव में बाकी सब असत्य है, मिथ्या है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऐसी जिसकी अनुभूति हो गई है, ऐसे सन्यासी लोग जो गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन किया करते हैं। मतलब अब ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये चारों वर्ण में बोलते कि ये वह अक्षर नामक पद अर्थात प्राप्त करने योग्य स्थान में तुझे संग्रह से संक्षेप बतलाता हूं। संग्रह संक्षेप को कहते हैं। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थाश्रमी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास्त हो, सबकी मतलब कोई भी वर्ण का हो, वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, वो अक्षर को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भगवान आगे के श्लोक में हमें बताते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए, वो अक्षर का अनुभव करने के लिए 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य। देखो बात आई ना यहाँ पे, सर्वद्वाराणि संयम्य माने कौन से द्वार संयम करना है, अपनी इंद्रिय के जो द्वार हैं उनको संयम माने बंद करना है।
जो इंद्रिय बाहर की तरफ है, विषयों की तरफ हमारी चरण करती है, इंद्रियों को जैसे भगवान भागवत में वर्णन आता है ना, जैसे कृष्ण गायों को चराते हैं, गौएं चराते हैं। तो गौ का बहुत सारे अर्थ होते हैं। गौ माने इंद्रिय भी होता है। जो इंद्रिया चरती हैं, कहां? विषयों की तरफ चरती है। तो उनको जब देखो, जब सायंकाल होता है तो ग्वाल क्या करते हैं? जो चरती रहती गायों को एकत्रित करके फिर अपने स्थान में ले जाते हैं, वापस अपने मूल स्थान में बांध देते हैं। ऐसे ही अब तक इंद्रिय जो हमारी ये इंद्रियां हैं, वो जो चरती हैं, एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें से हटा के और संयम्य माने बंद करके, मतलब विषयों की और इंद्रियों को नहीं जाने देना है। और मनोरधि निरुद्य चाह, मन को हृदय में स्थित करना है। दो बात देखो, ये छठे अध्याय में भगवान ने बार बार कही, आत्म संयम योग में। मन जब तक हमारा हृदय, हमारा मन बाहर की ओर भटकता रहता है। अब यहां पे बैठे हैं लेकिन मन तो कहां कहां चला गया होगा। अभी आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में मन कहां कहां, घर पे चला गया होगा, ऑफिस में चला गया होगा। तो मन तो हम मरकट के जैसा है, कूदाकूद करता है। तो ब्रह्म की अनुभूति करना है तो पहले, सबसे पहले तो इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। सर्वद्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च सर्वद्वाराणि उपलब्धौ तानि सर्वाणि संयम्य संयमनम कृत्वा, इंद्रियों को संयम करके। मैंने बोला ना कि जब तक संसार के प्रति थोड़ी भी आसक्ति होगी तब तक ब्रह्मानुभूति होना बहुत कठिन है। हम चाहे योगासन कितने भी कर लें, यहां पे भी योग की बात है। ये पतंजलि योग दर्शन में भी सबसे पहले समाधि तक पहुंचना है तो पहले यम, नियम, आसन, ये तीन बात पहले सिद्ध करनी पड़ती है। प्राणायाम, ये सब शारीरिक क्रिया है। इंद्रियों को पहले नियत करनी पड़ती है, संयमित करनी पड़ती है, आसन को स्थिर करना पड़ता है। भागवत में भी यही बात आती है। परीक्षित राजा ने जब अपने आत्म कल्याण के लिए प्रश्न पूछा कि जिनका मृत्यु नजदीक हो, जिनका अंतकाल नजदीक हो, उनको अपने आत्मा का कल्याण करना हो, मृत्यु से परे जाना हो, तो उसको क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी सबसे पहले यही बात करते हैं कि अपनी इंद्रियों को पहले नियत करो। जिता श्वासो, जित संग, जित दोषो हो, जितासनो, ये चार बातें कही है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, ये चार बातें हैं। ये चार बात जब तक हमारी सिद्ध नहीं होती तब तक फिर योग आगे सिद्ध नहीं होता है। और ये चार बात बोलने में बहुत सरल, लेकिन ये चार बात सिद्ध करने में काफी जन्मों जन्म निकल जाते हैं। जब तक सूक्ष्म वासना रहती है तब तक ब्रह्मानुभूति नहीं होती। मतलब इंद्रिय की जब तक शुद्धि नहीं होती है। और इंद्रिय की शुद्धि कब होगी? विषयों से हटा के अंदर की ओर करना है, मतलब संसार से हटा के अपनी ओर निकल करना है। तो सर्वद्वाराणि संयम्य। देखो आंख की आंख का विषय है दृश्य। तो आंख को दृश्य, अमुक दृश्य अच्छा लगता है, अमुक दृश्य बुरा लगता है। संयम में आंख को बंद करना है, मतलब आंख को फोड़ नहीं देना है, लेकिन आंख से ऐसा जो भी आप दृश्य देखो उसमें आप ब्रह्मानुभूति। नहीं तो ये कैसे बात हो सकता है? इंद्रियों का विषय मतलब आंख को बंद कर दो तो चलेगा नहीं। कान का विषय है शब्द, तो सुनना बंद कर देगा क्या? यहां पे रूल लगा देंगे तो भी सुनाई तो देगा ही। लेकिन यहां कहने का भाव संयम में माने ऐसा सुनो जिससे हमारा कल्याण हो। देखो ये साधना का मार्ग है। जैसे जैसे आपके ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा उत्कट होगी, वैसे वैसे अपने आप ही इंद्रियां वो विषयों से हटने लगेगी। जो सच्चा ज्ञान का पिपासु होगा फिर वो उसको सांसारिक बातों में रस नहीं होगा। फिर अगर आपकी सांसारिक बातों में, किसी की निंदा में, किसी की वो उसमें आपको मजा आता हो, तो समझ लो कि आपकी वो यात्रा भी आप साधक हो, आप पूर्णता को प्राप्त नहीं हो चुके। जैसे जैसे आपके अध्यात्म वो श्रवण द्वारा आता है, वो सत्संग द्वारा आता है।
दृश्य, अभी पिक्चर देखना अच्छा लगता है, अमुक दृश्य देखना अच्छा लगता है, तो हमारी यात्रा अधूरी है फिर। गीता में भगवान ने कहा उद्धरेदात्मनात्मानम, हम ही हमारे गुरु हो सकते हैं। पहले तो हमें ही देखना कि मुझे क्या देखना अच्छा लगता है, मुझे क्या सुनना अच्छा लगता है, मुझे क्या खाना अच्छा लगता है। अगर विषयों में हमारी रुचि है तो और प्रयास करो, और प्रयास करो अपने आप से। अरे आंख, तू ये क्यों देखने के लिए लालयत हो रही, देखने से तेरा क्या होगा तू। इसलिए ऐसा ही देखो जो हमारे विकार उत्पन्न हो। तो प्रभु के दर्शन दो घनश्याम मोरी अखियां प्यासी रे। तो प्रभु, ये आंख से मैं हमेशा प्रभु तुम्हारा ही दर्शन करता रहूं। ये इंद्र आंख का संयम हो गया। फिर अगर ईश्वर का दर्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आंखें बंद करके आप जो परमात्मा का स्वरूप है उसको आप उसका स्मरण कीजिए। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को धारणा और ध्यान की विधि भी बतलाई है। तो क्या देखना आपको अच्छा लगता है? अगर आपको अभी ऐसा कि नहीं, अब ये देखने में मजा नहीं आती, इसमें ये मजा नहीं आती, तब समझना कि ये आंख का आपका संयम बढ़ रहा है। कान से अभी दूसरों की निंदा सुनना अभी अच्छा नहीं लगता है, छोड़ो ये बात मुझे अभी अच्छी नहीं लगती है, सांसारिक बातें अभी अच्छी नहीं लगती है, भगवत चर्चा मुझे अच्छी लगती है, तो ये कान का संयम है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे अपनी इंद्रियों को अभ्यास के द्वारा, देखो छठे अध्याय में भी अभ्यास की बात है, यहां पे भी अभ्यास है। तो सर्वद्वाराणि संयम्य, जो इंद्रिय संसार की तरफ जाती है, विषयों की तरफ जाती है, वहां से उसको खींच के संयम में मतलब कंट्रोल करके, और मन को हृदय निरुद्य, मन को अपने हृदय, मतलब मन भी जो बाहर भटकता है उसको अपने अंदर करना है। इसलिए ध्यान में भी यही बात होता है ना। भगवान एक छठे अध्याय में पूरा आपने देखा होगा कि पहले शरीर को स्थिर करना है, आसन को स्थिर करना है, समकाय शिरोग्रीव, फिर मन जहां जहां जाता है वहां से उनको वापस लाके अपने में स्थित करना है। यहां छठे अध्याय के बाद यहां भगवान वापस दोहराते हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्य च, मन को हृदय में स्थित करिए। यहां शंकराचार्य जी ने टीका में लिखा है कि सर्वद्वाराणि उपलब्धौ तानि सर्वाणि संयम्य संयमन कृत्वा मनो हृदय पुंडरी के निरुद्य। हृदय में माने हृदय, हृदय पुंडरीक, जो हृदय में पुंडरीक भगवान है, जो हृदय में अपने भगवान है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। तो मन के सहारे से हृदय से ऊपर जाने वाली नाड़ी द्वारा निरुद्य निरोधम कृत्वा निष्प्रचारम आपाद्य तत्र वशीकृतेन मनसा हृदयात् ऊर्ध्वगामिन्याम नाड्याम ऊर्ध्वम आरुह्य। ये थोड़ी योग की बात हो गई है। योग में जैसे कुंडलिनी जागृत करना हो, यहाँ पे भगवान कहता है कि मूर्धन्या, अपने जो श्वास हैं, अपनी जो नाड़ियों हैं, देखो हमारा श्वास नीचे की तरफ ही जाता है, मतलब हम जब श्वास लेते हैं और उच्छ्वास बाहर लेते हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या करना है कि पहले तो प्राणायाम के द्वारा श्वासों को जीतना है और श्वास को धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी बनाना है, हमारे नाड़ियों का ऊर्ध्वगमन करना है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वरेतः। जो रेत है, जो हमारी एनर्जी, जो शक्ति है, हमेशा नीचे की ओर जाती है, जिसको वीर्य बोलते हैं, जिसको तेज बोलते हैं। ब्रह्मचर्य, संन्यास, वो क्या करते हैं, अपने तेज को धीरे 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 ऊपर की ओर लेके जाते हैं। इसको बोलते हैं संयम्य, मतलब इंद्रियों को संकुचन करना है। इसके लिए योग की अलग अलग आसन लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ गीता में कहा है कि अपने मन को हृदय में स्थित करना है और नाड़ियों को ऊपर की तरफ, श्वासों को ऊपर ऊपर की तरफ, और कहां पे, ब्रह्मरंध्र में ले जाना है। यहाँ ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और मूर्ध्याध्यात्मनः प्राणमास्थितो योगधर्म, प्राण के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मतलब प्राणायाम से आप ये क्रिया आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि नाड़ी द्वारा ऊपर चढ़कर अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा को धारण करके करने के लिए प्रवृत्त हुआ साधक परम गति को प्राप्त होता है। आगे के श्लोक में उसका अनुसंधान है।
तो सबसे पहले तो ये करना है, मतलब ये एक प्रकार का ध्यान है, एक प्रकार का योग है। अब देखो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। फिर ब्रह्मरंध्र में श्वास को लाके जो फिर क्या करना है, ओम का उच्चारण करना है। वैसे तो हमारे शरीर में निरंतर ओम का नाद चलता ही रहता है। मैंने बोला ना, जब तक ये कान बाहर की तरफ रहते हैं तो ये नाद में आपको अनुभव करना तो कर लीजिए। जैसे आप एक कान है उसको एकदम बराबर साउंड प्रूफ कर दीजिए, तो अंदर से ही आपको ओम का एक ध्वनि का आप महसूस करेंगे, वो आपको सुनाई देगा अंदर से ही। और हो सके उतना ओम का उच्चारण करें, क्योंकि ओम वो ही परब्रह्म का वाचक है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम स याति परमाम गतिम। भगवान कहते हैं कि ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का लक्ष्य करने वाले ओमकार का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ ईश्वर को चिंतन करता हुआ, सिर्फ दो ही चीज करनी है। अगर अपनी मृत्यु को संवारनी है, अगर ब्रह्म की अनुभूति करनी है, तो इंद्रियों को संयमित करना है, विषयों की तरफ नहीं जाने देना है, मन को अपने अंदर स्थिर करना है और ओम का उच्चारण कीजिए बस। ओम का जितना आप अनुभव करने लगे, इसलिए तो देखो आप जितना उसको लंबा खींच सकते हैं, और वो श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा अभ्यास से सिद्ध हो सकता है। ये अनुभव जब आपका मन बहुत विचलित होता है, अस्वस्थ होता है, देखो व्यवहार में भी जिसको बहुत गुस्सा आ जाता है तो हम पानी देते हैं, बिल्कुल शांति से बैठ, शांति से बैठ। तो यही अभ्यास है। अगर मन को स्थिर करना, लोग आज बहुत फरियाद करते कि मेरा मन बहुत, जैसे अर्जुन ने भी किया था 6 अध्याय में, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। मन की चंचलता कैसे दूर करे, मन की बहुत मन में चिंताएं आती हैं, बहुत विचार आते हैं, तो अभ्यास तो करना पड़ेगा साहब। इसलिए कहते हैं कि निरंतर ये अभ्यास करने से, ऐसा नहीं कि आज बैठ गए बस और फिर 2 दिन के बाद वापस बैठ गए, फिर 4 दिन के बाद वापस बैठ गए, ऐसा नहीं, नित्य और निरंतर ये होना चाहिए। आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे कि सतत अभ्यास, सततम यो माम स्मरन्ति नित्यशः, 14वें श्लोक में, वो आगे देखेंगे। तो नित्य होना चाहिए, नित्यशः, और सतत होना चाहिए, तभी ये हमें अनुभव सिद्ध हो सकता है। मैं बात कर रहा था जब मन चंचल हो, मन उद्विग्न हो, तो क्या करना चाहिए, आप एक आसन पे, एक स्थान पे, निश्चित स्थान पे बैठ जाए, मतलब वो हिलने वाला ना हो। मतलब लोग हिंचके पे ध्यान करते हैं तो वो ध्यान नहीं सिद्ध होता है। आसन स्थिर होना चाहिए और उस पर आप टटार बैठे, जहां शांति हो। एक चाहिए तो आप अगरबत्ती जला लीजिए, दीप जला लीजिए और आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करने का प्रयास करें और सिर्फ ओम का उच्चारण करें। पहले अब उच्च स्वर से बोलिए, फिर अगर ओम सिद्ध हो जाता है फिर मन से ही उनका उच्चारण करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगेगा, क्योंकि ये भगवान का वचन है और भगवान कभी असत्य नहीं बोल सकते हैं। ये तो हमारा अभ्यास नहीं, उसके लिए हमें ये प्रतिदिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, भगवान तो बोल दिया बस आंखें बंद करके श्वासों को ऊपर लेना है, ओम का उच्चारण करेंगे तो परम गति को प्राप्त कर, कैसे हो सकता है? अरे आप अनुभव तो कीजिए, ये प्रैक्टिकल का विषय है, इसका नित्य आपको अभ्यास करना पड़ेगा, मतलब एक भी दिन न बीते हुए। और ये मन का एक सद्गुण आप देखो कि आप मन से जो प्रक्रिया बार बार कराते हैं तो मन वो आत्मसात होने लगता है। हमारी विडंबना है कि हमने मन को ऐसा अभ्यास दिया ही नहीं, ऐसी मन को हमने ट्रेनिंग दी ही नहीं। मन बस जहां जाता है बहते रहता है, हम उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन जहां जहां मन जाए वहां से उसको पकड़ के अपने में स्थित करना है, स्व में स्थित करना है, अपने हृदय में स्थित करना है, अपनी धड़कनों को। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि पहले अपने श्वासों पे आप ध्यान दीजिए, आप जो श्वास लेते हैं निकालते हैं उस पे आप ब्रीदिंग पे आप अपना कंसंट्रेशन करना प्रयत्न कीजिए और धीरे धीरे ऐसे ऐसे मन को स्थिर करने का प्रयत्न करो। चाहे कोई भी स्वरूप से मन स्थिर होना अति आवश्यक है।
क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, तब तक हमारा कल्याण या ब्रह्म का अनुभव होना दुर्लभ है। इसलिए ये उपनिषद का सूत्र है कि अयम आत्मा न प्रवचन लभ्या, अयम आत्मा न बलहीन लभ्या। मतलब कौन सा बल? योग का बल होना चाहिए, श्रद्धा का बल होना चाहिए, अभ्यास का बल होना चाहिए। ऐसे बलवान वही आत्मानुभूति। और यहां तो आत्मा की बात करते हैं, और ये तो ब्रह्म, मतलब आत्मा का भी परमात्मा, पर ब्रह्म, अब उनकी अनुभूति करनी है तो कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है हमको। दो ही चीजें हैं बस, अपनी इंद्रियों को संयम करना सीखें। जहां जहां इंद्रिय जाती है वहां से वापस लाना, और अपने में, स्व में। इसलिए हरिभाई कोठारी वापस आ रहे हैं कि स्वमा वश परथी खस एटलू बस। जब तक हमारी इंद्रिय पर में है, मतलब दूसरे में जाती हैं, दूसरे के विषयों में जाती हैं, तब तक ये अशक्य है उसका अनुभव करना है। स्वमा वश परथी खस एटलू बस। पर माने जो दूसरा है, मतलब दूसरे विषयों से हमारी इंद्रिय हटके हमारे खुद में, स्व में बस जाए। मतलब परब्रह्म, देखो संसार है वो चलायमान है, क्षर है। कबीर जी देखे ना कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो ये संसार में हम जितना भी हम चिंतन करते हैं, उसका वो करते हैं, वो हमेशा हमको तकलीफ ही देता है। वो सुख कम देता है लेकिन दुख ज्यादा देता है। लेकिन कबीर का जो दिकरा बेटा है कमाल, वो भी उसने बहुत अच्छा कहा है कि चाकी चाकी सब कहे, किली कहे न कोई, जो किली से लागे रहे, वाको बाल न बाका होए। तो संसार के, हम सब संसार की ही चर्चा करते हैं, संसार में ही हम हमारी इंद्रियों को रम्माण करते हैं, चराते हैं। लेकिन जिसने संसार बनाया वो परमात्मा की, अगर हम उसको यहां अपने हमारे मन को मोड़ देंगे, हमारी इंद्रियों को वहां उसको वो विषय को चराने देंगे, तो वो हमें आत्मानुभूति तक ले जाता है, ब्रह्मानुभूति तक ले जाता है। तो जो संसार चलायमान है, लेकिन संसार को चलाने वाला जो परम तत्व है वो अचल है, वो स्थिर है। और ऐसे स्थिर में हमारी मति को हम लगाते हैं, ऐसी स्थिर तत्व में हमारी इंद्रियों को, उसको हम विषय उपभोग करना है। इसलिए पहला हमने भजन गाया था ना कि आंख आपी छे तन दर्शन करवा। यही बात देखो शौनक जी ने भी कहा है दूसरे स्कंद में। हम शौनक जी को साधारण श्रोता समझते हैं। भागवत के 3 श्रोता और वक्ता परंपरा है, तो शौनक जी साधारण हैं, परीक्षित उत्तम श्रोता माने जाते हैं, और व्यास जी वो भी मध्यम प्रकार के। लेकिन साधारण श्रोता भी, लेकिन शौनक जी की आप निष्ठा देखो। वो मुझे श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसका भाव ये है कि अगर ये कान से हम कथा ना सुने तो ये कान नहीं है, ये सर्पों को रहने वाला दर है, ऐसे से। और इसी से ही मतलब प्रेरणा लेके हमारे कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने भजन बनाया होगा कि राम नाम लाडवा रे दूध साकर थे मीठड़ा, आंख आपी छे तन दर्शन करवा। मतलब आंख है, कान है, ये सब, इससे हम प्रभु का रस लीजिए। संसार का रस तो बहुत बार ले लिया, लेकिन उसमें कभी तृप्ति होती ही नहीं है, और हमेशा अतृप्ति ही बनी रहती है। लेकिन यही रस अगर हम भगवत रस में हमारी इंद्रियों को लगाते हैं, तो वो ब्रह्मानुभूति धीरे धीरे होती है। तो यही बात भगवान अर्जुन को माध्यम करके ही कहते हैं। तो सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरधि निरुद्य च मूर्ध्यात्मन प्राणाम आस्थितो योग धारणम। ऐसे योग को धारण करके जो मनुष्य ऐसा प्रयत्न करता है, तो उसको ब्रह्म का अनुभव होता है। मतलब ये 12वां और 13वां श्लोक साथ में है। कल आके हम 13वें श्लोक का और गहराई से उसमें चर्चा करेंगे। ओम इत्येकाक्षरम, उनका हम पठन कर ले पहले। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मान् मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्।
कितना सरल भगवान कहते हैं कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये ओम है वो ब्रह्म का वाचक है। देखो ब्रह्म अक्षर, ब्रह्म भी अक्षर है और ओम भी अक्षर है। ओम अक्षर है और ब्रह्म अक्षर, दोनों एक ही है। और व्याहरण मान मनुस्मरण, कहते हैं कि ओम का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप भुज ईश्वर को चिंतन करता हुआ, मतलब ओम का आप उच्चारण करें और ईश्वर का चिंतन करें, तो उससे क्या होगा, इससे अगर आप शरीर छोड़ते हैं, मतलब आपका प्राण छूटता है, तो वो परम गति को प्राप्त होता है। मतलब ये बस इतना ही करना है, जब अंत समय आए तो ओम का उच्चारण करते रहें मन से। आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मन से तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। और भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन आप चिंतन तो कर सकते हैं प्रभु का। अब तक आपने जो कथा सुनी है, जो आपने दर्शन किए हैं, वो तो अंतिम समय, क्योंकि परमात्मा है वो, जो ब्रह्म है ना, वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है, वो तो इंद्रियातीत है। जहां आंख की सीमा समाप्त होती है, वहां से ब्रह्मानुभूति शुरू होती है, क्योंकि आंख कान का विषय ही नहीं है, वो तो अनिर्वचनीय। आंख कान न होते हुए भी वो हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो इसके लिए ओम इत्येकाक्षर, हमेशा ओम का आप उच्चारण करते रहें और प्रभु का स्मरण करते रहें, तो हमेशा अंत काल में आपको परम गति प्राप्त होगी ही होगी होगी। तो शेष कल हम चर्चा करेंगे। आइए शांति पाठ के साथ। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।